नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। कहते हैं झगड़े के पीछे मुख्य रूप से 3 ही कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। कुछ ऐसा ही हुआ जिला रेवाड़ी की खुर्रमपुर निवासी 40 वर्षीय महिला के साथ, जिसे बीती रात उसी के घर में घुसकर 3 अज्ञात लोगों ने तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतका के बेटे के वहां आ जाने के कारण तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें कि परिजनों ने हत्या से पूर्व मृतका के साथ हुए दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका के भतीजे ने बताया कि बीती रात उसकी 40 वर्षीय बुआ सुशीला घर पर अकेली थी और उनका बेटा कंपनी गया हुआ था। जब वो रात करीब 11 बजे घर लौटा तो जिस कमरे में उसकी मां थी वहां पर 3 लोग भी थे, जिन्होंने उसे आते देख लिया और फरार हो गए। कमरे में खून से लथपथ उसकी मां का शव पड़ा था। सिर व चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे लगता था कि उसकी हत्या से पूर्व उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ था। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले इनके पति की भी हत्या उन्हीं के घर के बाहर की गई थी, जिसका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार का एक शख्स के साथ जमीनी विवाद भी चल रहा था। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कैसे क्या हुआ था? सर हुआ ये था कि रात को बुआ जी का जो लड़का था वो कंपनी से 10:53 पे आया था सर। उसने घर पे जा कर के देखा, घर पे बुआ जी की डेड बॉडी पड़ी थी। उसने कुंडी उसमें किवाड़ में हाथ गेट में हाथ देख के कुंडी खोल रहे थे, तब उसने देखा 3 बंदे अंदर मौजूद बैठे हैं वो, जिन्होंने बुआ जी का मर्डर किया है। वो एकदम से निकल के भगे उसके पीछे, वो बुआ जी का लड़का भाग गया। भगने के बाद में उसने फ़ोन किया सब जगह, 10:54-55 के करीब सबके पास फ़ोन कर दिया उसने। फिर वो उनके पीछे भगे मगर मिले नहीं, मौके से फरार हो गए सारे। जब आपने डेड बॉडी देखी तो किस अवस्था में थी? नंगन अवस्था में सर, पूरी शरीर पे एक कपड़ा नहीं था। उसके ऊपर पानी डाल रखा था डेड बॉडी के ऊपर। चोट के निशान सर पे गहरी चोट है, तेज धारदार हथियार से आँख के यहाँ पे चक्कू से मार रखी है। ब्लड पड़ा था काफ़ी, बहुत ज़्यादा ब्लड था। सीढ़ियों के ऊपर भी पड़ा था, सीढ़ियों से नीचे वो पड़ी थी। क्या लग रहा है आपको? सर मर्डर है, तो सीधी सी बात है। कोई गलत काम हुआ सर, गलत हुआ सर। सलवार पैरों तक थी सर, सूट ऊपर तक था यहाँ तक। हमने ही जाकर सही करा, जैसे गुदड़ी वगैरह चद्दर वगैरह डाल ली है, जाकर के जब कंट्रोल किया सर। हमने मौके पे ही 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया था। मौके पुलिस वाले आए, उन्होंने सहानुभूति दी है कि अभी जो भी होगा जाएगी। मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने? हाँ जी सर। कौन है जैसे मामला अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया सर। परिवार में परिवार में सर बस यही थे, क्या एक तो बुआ जी का लड़का था, 3 लड़कियाँ थी, वो अपने ससुराल में रहती है, उनका कोई रोल नहीं, तीनों की शादी हो गई। दूसरी बुआ जी की दूसरी शादी थी। पहले वाला जो लड़का है, लड़की उनकी शादी वो अलग रहते हैं, घर से थोड़े 1 किले की दूरी पर। अभी आप बता रहे थे कि इनके पति के साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ जी सर, सेम कंडीशन। 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने भी नहीं हुए। उससे पहले फूफा जी बाहर सो रहे थे खाट पे, उनके साथ ऐसे ही आप बीती हुई थी। हम जाने कि उसने आत्महत्या की है, मगर आत्महत्या नहीं थी सर। जिस हिसाब से मर्डर हुआ है उसका भी मर्डर ही किया गया था। रात को मर्डर करके उनको गमछे से नीचे हाइट पेड़ पे टाक दिया गया था। क्या कोई रंजिश थी पुरानी किसी के सर साथ? रंजिश नहीं सर, कोई ज़मीन जायदाद का कोई था, कोई किला बेचा था फूफा जी ने 26 लाख के करीबन। उसमें कुछ पेमेंट आ गई थी और कुछ पेमेंट के लिए जिससे बात करते थे वो बंदा ही बोला रजिस्ट्री करवा देते, कुछ पेमेंट देकर रजिस्ट्री उठवा ली उस बंदे ने। अब फूफा जी फ़ोन करते थे, कोई उसने पैसे देने के लिए, बोल तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसे की, मतलब बदतमीजी से बातें करता था। ठीक है, उसने पैसे अभी तक नहीं दिए, कोई मतलब भी नहीं देने का। अभी किस मतलब जो ये मर्डर हुआ है इसमें जो 3 बंदे थे, क्या लग रहा है आपको? कौन थे? सर किसी डाउट है? कुछ डाउट नहीं है सर, पहचान में नहीं आए वो बंदे किसी तरह से। नंगे पैरों भागे गए थे खेतों में। हम जा कर के सुबह पैरों के निशान भी देख पाए, सब तरह देख पाए, और CCTV कैमरा चेक नहीं किया अभी तक। कैमरा चेक करवाएंगे आसपास के, तब पता चल जाएगा। ये शाम को हमें इंटीमेशन मिली थी लगभग 12 बजे। तो एक जोगिंदर नाम का लड़का है जिसका पिता रामनिवास जी हैं, तो उनका पता लगा कि भी मेरी माँ को कोई मार के चला गया है। मैं कंपनी से आया था, तो उसमें टाइमली पुलिस पहुंच गई है और उसमें तफ्तीश कर रहे हैं। जैसी भी सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।